हेलो बच्चों, जैसा आपको विदित है इसी क्रम में हम लेते हैं ढोला मारूरा दोहा। आपको पता ही है कि यह एक राजस्थानी भाषा से लिखा ग्रंथ है। इसके रचयिता कुशल लाभ को माना जाता है, लेकिन यह किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है। समय समय पे इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। यह मुख्यतः दोहा छंद है। ये बड़ा मार्मिक काव्य है जिसमें विरह की सभी दशाओं का चित्रण किया गया है। तो हम चलते हैं। बिछड़ता ही सज्जना क्या ही कहन न लंद, तिण वेला कंठ रोक यऊ जानक सिंधी खंड। मालवणी कहती है कि प्रियतम से बिछुड़ते समय मैं कुछ भी नहीं कह पाई। मैं बड़ी असमर्थ थी। मेरी जो मानसिक और शारीरिक स्थिति पर कोई वश नहीं था और मैं कुछ नहीं कह सकी। उस समय मेरा कंठ तिण वेला कंठ रोक यो, उस समय मेरा कंठ रुध गया, मानो मैंने सिंगिया विष खा लिया हो। इस विष की ये विशेषता होती है कि इसके खाने से गला रुंध जाता है। ठीक उसी तरह प्रियतम से बिछुड़ते समय मालवणी का गला रुंध गया। ढोला हूँ तुझ बाहिरी झीलन गई तलाई, ऊ जल काला नाग ज्यों लहरी ले ले खाई। हे प्रियतम ढोला, मैं तुम्हारे बिना अर्थात अकेली तालाब में नहाने गई। उस तालाब का पानी काले सांप की तरह लहरें ले लेकर खाने लगा। अर्थात तालाब में अकेले स्नान करते समय भय लगा और मैं स्नान नहीं कर सकी। यानी जो सुखद परिस्थितियां हैं प्रियतम के न होने से, वही सुख देने वाली जो स्थितियां थी वो इस समय विरहावस्था में दुखदायी हो रही हैं। विरहण की यहाँ एकाकी दशा व्यक्त की गई है। सुंदर सोल सिंगार सजी गई सरोवर पाल, चंद मुल्कक यो जल हंस्यो जलहर कंपी पाल। यहाँ मालवणी की उद्वेग दशा का चित्रण किया गया है। मालवणी अपने सखी से कहती है कि वह सुंदरी 16 श्रृंगार करके सरोवर के तट पर गई। वह सुंदर बन के गई, 16 श्रृंगार करके गई। उसे देखकर चंद्रमा मुस्कुराया। उसे ऐसे लग रहा था कि मैंने पति के बिना 16 श्रृंगार किया है और सारे मेरे पे हंस रहे हैं, मुझे चिढ़ा रहे हैं। तो कहती हैं कि मुझे देखकर ऐसे लगा कि चंद्रमा मुस्कुरा रहा है, जल हंसा और सरोवर की पाल भी कांप गई। अर्थात विरहणी को ऐसी अनुभूति हुई कि चंद्रमा आदि उसके चरित्र का उपहास कर रहे हैं। यहाँ जल का मानवीकरण किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार दिखा जा सकता है। धन्यवाद।